12th students, today we will discuss chapter legislature. Today we will discuss chapter legislature of your pol science, political science, and what legislature is. We will study this in this chapter. You already have studied the importance of elections and the methods of elections adopted in India. Legislatures, they are elected by the people and work on the behalf of the people. In this chapter, you would study how elected legislature functions and help in maintaining democratic government. You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislatures and their importance in democratic government. After reading this chapter, you should know the importance of the legislature, the functions and the powers of the Parliament of India, the law making procedure, how the Parliament controls the executive, and how the Parliament regulates itself. These all questions are answered here in this chapter. Why do we need a Parliament? This question often arises, why do we need a Parliament? Legislature, it is not merely a law making body. लेजिस्लेचर जो होता है ये सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी नहीं है. लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर. इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं उसका मुख्य केंद्र ये लेजिस्लेचर होता है. इट इज़ पैक्ड विद एक्शन, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, यूनैनिमिटी, कंसर्न एंड कॉपरेशन. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें बहुत सारे वो एक्शन पैक्ड होती है. वहाँ पर वॉकआउट्स होते, सदन से बाहर चल जाते हैं इफ़ दे आर नॉट एग्रीइंग विद द ऑनगोइंग प्रोसीजर. एंड देन प्रोटेस्ट मार्च आर देयर, डेमोन्स्ट्रेशंस विल टेक प्लेस, यूनैनिमिटी, आप एग्री कर रहे हो कि नहीं, एक सब लोग मिल कर के यूनैनिमसली एग्री कर रहे हैं एक पॉइंट पर. concern they are showing and the cooperation they are showing. All these serves very vital purpose. Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative. आप एक जो लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर वहाँ पर प्रतिनिधित्वात्मक ये जो चुनाव होते हैं इनके इनके इसके अलावा आप एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी जो है कैसे एस्टेब्लिश होगी. और आप देख रहे हो कि अगर एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, प्रभावी और जो लेजिस्लेचर होगा वो प्रभावी होगा और कार्यकुशल होगा तभी एक अच्छी लोकतंत्र की स्थापना, जो ऐसा लोकतंत्र जो सफल लोकतंत्र कह सकते हैं वो उसकी स्थापना होती है. द लेजिस्लेचर आल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल. जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होती हैं, वो अपने नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल हों, उत्तरदायी हों. तो ये तभी संभव है जब लेजिस्लेचर लोगों को हेल्प करता है इस प्रोसेस के लिए. दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Yet in most democracies, legislatures are losing central place to द अदर एग्जीक्यूटिव्स. अब ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र है, उसमें लेजिस्लेचर जो है उसको मुख्य केंद्र बिंदु माना गया. वो ये पोजीशन लूज कर रहा है. इन इंडिया टू द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर गवर्नेंस एंड कैरीज देम थ्रू. भारत में भी क्या होता है, जो कैबिनेट है वो क्या करती है, पॉलिसीज जो नीतियों को इनिशिएट करती, शुरुआत करती है, फिर वो एक एजेंडा बनाती है फॉर गवर्निंग द कंट्री एंड कैरीज देम थ्रू. दिस हैज़ लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट द पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन. तो यहाँ पर कुछ जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचना करते हैं, वो ये रिमार्क करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो डिक्लाइनिंग पोजीशन में जा रही है, मतलब वो कम, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है. बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर. कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो उसको मेजॉरिटी रखनी ही पड़ती है लेजिस्लेचर में.
a strong decision, a strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. और कितना भी स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड they have to give answer and they have to satisfy the parliamentarians regarding various policies. Herein lies the democratic potential of the parliament कि जो पार्लियामेंट की जो लोकतंत्रीय संभावना है वो यहाँ पर उजागर होती है. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फॉर्म ऑफ डिबेट. पार्लियामेंट संसद में ये लोकतंत्रीय तांत्रिक और साथ में ओपन फॉर्म. दिस एवरीवन every representative they discuss the things with others, debates happens here, discussions happen, and the various policies are discussed here. On account of its composition, it is the most representative of all organs of government. ये अगर इसकी composition को देखें हम तो ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधात्मक है. और जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर: लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. इट इज़ above all vested with the power to choose and dismiss the government. और इसके पास पावर्स होती हैं पार्लियामेंट के पास कि वो डिसमिस कर सकती है गवर्नमेंट को, चूज कर सकती है गवर्नमेंट को इफ द मेजॉरिटी. तो व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? हियर डिस्कशंस आर गोइंग ऑन अबाउट द 2 एक्टिविटीज वर शोन कि व्हाट हैपन्स इन 28 February 2002 and 11 March 2002 and on a 4 June 1998 some incidents were mentioned here. Or here again we ask, one question is often asked, why do we need 2 houses of parliament? सदन के 2 हाउसेस क्यों होते हैं, 2 हाउसेस क्यों होते हैं? तो देखिए, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर. जो संसद जो टर्म है ये किसके लिए संबंधित है? नेशनल लेजिस्लेचर, राष्ट्रीय जो आपका लेजिस्लेचर है उसके लिए ये टर्म ये डिनोट करती है. द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट लेजिस्लेचर. जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा बोलते हैं उसको, विधान परिषद, और दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस. यू जस्ट नो अबाउट इट. लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के. जब when there are 2 houses of the legislature, it is called a bicameral legislature. जब कभी जो legislature में 2 houses are there, that is called bicameral legislature. The 2 houses of the parliament are the council of states और the राज्य सभा. कौन कौन से होते हैं 2 houses of parliament? ये स्टेट्स में होते हैं, इंडिया स्टेट्स में जैसे होते हैं वो, उसमें भी 2 में विधानसभा और विधान परिषद होती है. और यहाँ पर जो सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा. द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा. तो राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा को बोलते हैं हाउसेस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल. तो these 2 houses are there. The constitution has given the states the option of establishing either a unicameral or bicameral legislature. अच्छा, जो संविधान है हमारे उसमें ये अधिकार दिए हैं स्टेट्स को कि वो चूज़ कर सकते हैं कि वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर अडॉप्ट करें या फिर यूनिकैमरल, मतलब वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो या फिर सिर्फ सिंगल विधान परिषद हो. एट प्रेजेंट ओनली 7 states have a bicameral legislature. तो अब देखिए आज की जो स्थिति है उसमें तो ये स्टेट्स हैं 7: आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक,
Maharashtra, Telangana, and UP, these 7 states they have bicameral legislature. Bicameral means कि they have two houses of Vidhan Sabha or Vidhan Parishad. So why do we need these two houses? तो देखिए countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country. भारत जैसा एक बड़ा देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच डाइवर्सिटी इज़ देयर, इट हैज़ गॉटन वेरी, इट इज़ वेरी लार्ज साइज. तो अब यहाँ पर ऐसे क्या चाहिए होता है कि तो सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए और सारे जो जियोग्राफिकल रीजन्स है, क्षेत्र हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए टू हाउसेज आर देयर. और a bicameral legislature has one more advantage. What is the more other advantage of having bicameral legislature? A bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered. जो भी निर्णय लोकसभा में किया जाता है उस पर दोबारा से सुनवाई होती है राज्यसभा में और उस पर रिकन्सिडरेशन होती है. रिकन्सिडरेशन मतलब अगेन से उस पर विचार विमर्श होता है. एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन. दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्वाइस. हर बिल जो कि पार्लियामेंट में पास होता है वो 2 बार डिस्कस्ड होता है. This ensures a double check on every matter. It means there is a check on every matter और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता. Even if one house takes a decision in haste, अगर एक जो हाउस है वो कोई डिसीजन निर्णय लेता है जल्दबाजी में तो वो डिसीजन will come for discussions in the other houses. दूसरी हाउसेज में भी डिस्कशंस के लिए जाएगा और भी कंसिडरेशन विल बी पॉसिबल. द्वारा से उस पर विचार विमर्श पॉसिबल हो सकता है. दिस इज़ ऑल अबाउट